आज इस कोकराझार की प्रेस क्या बोलते हैं क्लब में आज एक प्रेस मीट जारी करने जा रहा हूँ। असल में बात यह है कि सबको पता है 2020 27 जनवरी के बाद बोरो का एक इशू था, वो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होने के बाद, यानी कि बोला जाए उसको सही महीने में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने बोडोलैंड स्टेट इशू को खारिज करने के बाद, रिजेक्टेड करने के बाद, तो हमारा जितने भी लोग हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, सेंटीमेंट है, एक भावुक है कि अलग राज्य तो हमें किसी भी हालत में चाहिए। तो इसी कारण आज ये फिर से हम लोग बोले जाए तो एक इतिहास मतलब शुरुआत आज के दिनों में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले एक प्रसारण में मैंने प्रचार किया था कि द्वारांचल के नाम में हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहा है। असल में ये हम लोग वास्तविक में अभी हम लोग इसको साकार करने जा रहा है। बात ऐसे है कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर हमें एक अलग राज्य किसी भी हालत में चाहिए, तो उस राज्य का नाम हम लोग ने द्वारांचल प्रदेश बोल के रखा है। जो द्वारांचल, जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो द्वारांचल थे हमारे, वो तीस्ता नदी से शुरू होता है और ये उत्तरी मतलब पूर्वी दिशा में आपका क्या बोलते हैं सदिया फ्रंटियर ट्रैक, यानी कि सीमांत तक इसका जो दायरा है वो आता है। वास्तविक में आप लोग द्वारांचल के बारे में जानना चाहेंगे तो 1865 यानी कि 1867 को जब भूटान ब्रिटिश के साथ लड़ाई में हारे, उस वक्त 1856 में एक साल के बाद एक संधि हुआ, ट्रीटी एग्रीमेंट बाय क्या है भूटान और ब्रिटिश, मतलब जो भारत के जो ब्रिटिश मतलब थे उन लोग के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। तो वो इलाका आप लोग जानेंगे, अगर 1865 सिंसुला एग्रीमेंट बोल के लिखा हुआ है उसमें, तो आप लोग जानेंगे उस इलाका जो द्वारांचल का जो इलाका है, मतलब इसमें 18 द्वार्स है और साथ में आपका जो तिब्बत द्वार्स मिला के मतलब लगभग 25 द्वार्स है, जैसे कि सारी द्वार, क्या बोलता है जोम द्वार, कालिंग द्वार, चिरंग द्वार, आपको बंगाल में मिलेंगे अलीपुर द्वार, उसके बाद मिलेंगे आपको जयगांव द्वार, उसके बाद तीस्ता द्वार, उसके बाद उधर का जो साइड है वो है ताराई द्वार, यानी कि नेपाल की साइड में वो चला गया। जो है हम लोग का द्वारांचल, जो द्वार गेटवे ऑफ भूटान, जो मतलब आने जाने का जो रास्ता था गेटवे, वो तीस्ता से लेके संकस नदी तक उसको कहते हैं पश्चिमी द्वार, और जो संकस नदी से आपका सदिया जो जहाँ तक फ्रंटियर ट्रैक तक है सीमांत तक, उसको कहते हैं पूर्व द्वार। तो ये द्वारांचल कभी भी नहीं कमतापुर राज्य के अंदर में था, नहीं कुचबिहार जो डायनेस्टी है उसके अंदर में था। इसका आप हिस्ट्री इतिहास आप जब पढ़ेंगे आप लोग को पता चलेगा। बोले जाने से ये इलाका जो है कम से कम 800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा होता है, यानी तीस्ता टू सोदिया। ये इलाका जो थे ब्रिटिश ने 1865 को भारत को एक समझौता के तहत मतलब हस्तांतर किया। तो सब्सिडी की विनिमय में भूटान राजा को यानी भूटान डायनेस्टी को क्या देना पड़ते थे, 50,000 रुपया सालाना देना पड़ते थे। ये जो इलाका जो भारत को दिया है उसकी जो सालाना सब्सिडी 50,000 करके भूटान को देना पड़ता था। तो ये हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड है, यानी कि ये बोले जाने से आप लोग एक्सक्लूडेड एरिया है, लगातार चला के आ रहे थे उन इलाकाओं को। तो हम लोग इसीलिए आज ये हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है। बोले जाने से भूटान के साथ जो ब्रिटिश के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है, इसको लीगेसी पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि आज के ज़माने में नया राज्य पाने के लिए या भारत सरकार से कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड जरूरी होता है, और साथ में लीगेसी होने से तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी कारण हम लोग ये द्वारांचल को लेके नया एक राज्य गठन की मांग में भारत सरकार से अपील करता है, और हमें आशा है कि भारत सरकार जरूर सुनेंगे, इसके ऊपर मतलब जरूर गौर करेंगे। और हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग कभी कुचबिहार डायनेस्टी में नहीं थे,
यानी कि कमतापुर में नहीं थे। ये इलाका हमेशा से एक क्या बोले जाए आपको एक्सक्लूडेड एरिया के जैसे थे। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग एक अलग राज्य की गठन की मांग में भारत सरकार से अपील करता है, इसको मान्यता प्राप्त दिया जाए। ये संगठन अभी एडहॉक कमेटी में है। फिलहाल मैं ही प्रस्तुति कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, जिसका नामकरण दिया है हमने द्वारांचल जन परिसंगम, जिसका मतलब है हम लोग के अभी इधर 2 स्टेट आ जाता है, बंगाल और असम। तो ये सब इलाका को मिला के हम लोग परिसंगम बल के एक नामकरण रखा है और राज्य का नाम होगा द्वारांचल प्रदेश, जो वास्तविक में हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है, साहेब मतलब इसका जो लीगेसी भी है। और हमें पूरा भरोसा है, आशा है भारत सरकार से इस हमारे डिमांड को जरूर फुलफिल करेंगे। करता है 100 स्टेट नया राज्य बनाइए, क्योंकि अमेरिका में 50 नया राज्य है, भारत तो उसमें बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या की देश है, उसमें 100 राज्य भी गठन कर सकता है। इसमें कोई झमेला नहीं है, क्योंकि वाजपेयी जी LK आडवाणी जी जानते थे बड़े बड़े कुल जाति भाषा धर्म के लोग छोटे छोटे जाति भाषा कुल धर्म के लोगों को शोषण डोमिनेट करके खा रहा है, चला रहा है, देश शासन कर रहा है। जो गरीब है गरीबी है, जो धनी है धनी होते जा रहा है। ये चीज़ वाजपेयी जी LK आडवाणी जी ने देख चुका था कि भारत प्रकृति में अगर डेवलप कंट्री होना है, भारत को तोड़ना ही पड़ेगा, नया राज्य करना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार का जो भी योजना है, परियोजना है, उस जगह तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि यहाँ का जो शासन जो प्रक्रिया है स्टेट लेवल, स्टेट हेडक्वार्टर में जाता है, जहाँ मर्जी वहाँ का चीफ मिनिस्टर डाइवर्ट करके कहीं भी आपका यूटिलाइजेशन कर सकता है। यानी कि जो भी गरीब इलाका गरीबी रहेगा, जो अमीर इलाका है वो अमीर बनता रहेगा।